अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड जाओमो को देखते हैं जो अपनी ब्लाइंड डेट का वेट कर रही थी। वहीं पे हमारा मेल लीड मिस्टर फूमिंग भी बैठा होता है। तभी एक लड़की आके जाओमो को वाटर उठा के जाके मिस्टर फू के ऊपर फेंक के मारती है। लिन कहती तुम पैसे कमाने के अलावा क्या करते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम बस हर महीने मुझे $1 लाख देते हो, मेरे साथ तो रहते नहीं हो। $1 लाख सुन के तो जाओमो एकदम हैरान थी। मिस्टर फू कहता है तुम क्या इस बारे में बात करने आई हो? लिन कहती है या तो तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप करना होगा या फिर अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ फ्रांस चलना होगा। पर उसकी फिंगर जाओमो के ऊपर रखी गई थी जो कहती है गुस्सा शांत करो थोड़ा। मिस्टर फू कहता ओके मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था मैं तुम्हें बच्चे और लव नहीं दे सकता हूँ। लिन कहती है अगर तुम्हारा सिस्टम खराब है तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। जाओमो सोचती है कितना हैंडसम है, बेचारे का सिस्टम खराब है। मिस्टर फू हाथ छुड़ा कहता है कोई जरूरत नहीं है, मेरा कुछ भी खराब नहीं है। लिन कहती है हाफ मंथ में हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो, ग्रैंडमा से क्या बोलोगे? मिस्टर फू कहता है ग्रैंडमा को मेरी शादी करानी है ना तो मैं कोई और लड़की ढूंढ लूंगा। जाओमो अपना कप उठा रही थी तो कहता है मैं तुम्हें 1 मंथ में 1 लाख दूंगा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिन कहती है मिस्टर फू तुम मेरी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हो, और गुस्से चली जाती है। जाओमो सोचती है शादी करने के 1 मंथ के 1 लाख, लगता है सच में प्रॉब्लम है। इसका तो सिस्टम भी खराब है, कोई हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। लगता है मेरी तो लॉटरी लग गई। और कहती है मुझे मंजूर है। हेलो मिस्टर फू, मैं तुम्हारे आज की ब्लाइंड डेट हूँ। और फिर उसके साथ बैठ जाती है तो उसके कपड़े देख के सोचती है ये डॉक्टर है तो जब मेरी फैमिली बीमार हो गई तो इससे फ्री में इलाज हो जाएगा। तो कहती है डॉक्टर फू शादी से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। पहली बात तो मुझे ट्रू लव बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बस मनी चाहिए। और दूसरी बात हम दोनों की शादी करने के बाद हम दोनों के पेरेंट्स हमें शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात मुझे बड़ी मुश्किल से तुम मिले हो क्योंकि इससे पहले मैं ब्लाइंड डेट पे जा के परेशान हो गई हूँ। ये देखो मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके आई हूँ, तो जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर मिस्टर फू से अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मैं वेटरनरी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मैं तुम्हें शादी के बाद मनी दे सकता हूँ पर लव और बच्चे नहीं दे सकता, अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। जाओमो सोचती है वेटर हॉस्पिटल यानी ये जानवरों का डॉक्टर है, कोई बात नहीं वो भी तो डॉक्टर होते हैं। और पूछती है मेरा बस एक सवाल है, जो मंथ में 1 लाख मिलेंगे उसे मैं जब चाहे यूज कर सकती हूँ ना? तुम डाइवोर्स के बाद मुझसे वापस तो नहीं ले लोगे ना? वो कहता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो कहती है फिर ले लेते सर्टिफिकेट जल्दी से। और फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेके उसकी फोटो खींच लेती है। अब से कोई शादी का प्रेशर नहीं आएगा। मिस्टर फू पूछता है तुम्हें कहाँ जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कहती है पहले मेरे घर पे और फिर तुम्हारे घर पे। क्या हुआ, हमारी शादी हो गई है, अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो सबको शक हो जाएगा। फिर जाओमो से सीट बेल्ट नहीं लग रही होती है तो मिस्टर फू उसके क्लोज आके उसे सीट बेल्ट पहनाने लगा था। पर जैसे वो मुंडी घुमाती है उसका एक्सीडेंटली उसके गाल पे किस हो जाता है। वो नर्वस होकर पीछे हो जाता है जबकि वो शर्मा रही थी और कहती है तुम्हारा फेस कितना सॉफ्ट है। मिस्टर फू उसके क्लोज हो कहता है अगर दोबारा मेरा फायदा उठाने की कोशिश की ना तो मुझे तुम्हें डाइवोर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओमो कहती है ओह हेलो तुम मेरे क्लोज आए थे, मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस थोड़ी ना किया है। जाओमो मिस्टर फू की कार से निकल रही थी तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका रास्ता घेर लेता है। लगता है तुमने किसी अमीर बुड्ढे को फंसा लिया है, किसी की मिस्ट्रेस बनने वाली हो क्या? जाओमो को हंसी आती और कहती है तुमने मेरी स्टूपिड बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझ पे चीट किया है। मिस्ट्रेस तो तुम दोनों हो, वैसे तुम दोनों कचरे साथ में अच्छे लगते हो। और उन्हें इग्नोर कर जाने लगी थी पर एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है तो जाओमो से थपड़ा मार के भड़का देती है। जब वो गुस्से में आकर उसके वापस मारने लगा था तभी मिस्टर फू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मिस्टर फू आकर उसे भड़का देता है। एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से में था ये लड़का कौन है? वो कहता है मैं मिस्टर फूमिंग हूँ इसका हस्बैंड, तुम मुझे बुढ़ा बोल रहे थे। और अपना कार्ड उस पर फेंक के मारता है, इसमें मिलियंस हैं, अभी जो ठोका है ना उसका इससे अपना इलाज करा लेना। बट बेस्ट फ्रेंड उसकी वॉच देख के सोचती है ये तो लग्जरी वॉच है, क्या ये सच में रिच है? एक्स बॉयफ्रेंड कहता है इस फेक आर्ट में कुछ भी नहीं होगा। पर बेस्ट फ्रेंड देखती है ये तो फू कंपनी का शॉपिंग कार्ड है। और फिर जानबूझ के मिस्टर फू के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगती है कि जाओमो किसी बुढ़े कार से निकली थी, कहीं इसके 2 लवर्स तो नहीं है। जाओमो गुस्सा आ रहा था बट वो पीछे कर कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा होगा तुम हॉस्पिटल में आके अपना CT स्कैन करवा लो। बेस्ट फ्रेंड पूछती है मैं कौन सा बीमार हूँ? मिस्टर फू कहता है तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ पेच ढीला है। बेस्ट फ्रेंड देखती है तुम तो जानवरों का डॉक्टर हो, तुमने मुझे जानवर बोला। तो जामो को हंसी आ जाती है
मिस्टर फू उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। बेस्ट फ्रेंड सोचती है ज्यादा खुश मत हो, मैं इसे भी तुझसे छीन लूंगी। जाओमो कहती है तुम्हारे पास कार्ड में मिलियंस थे, तुमने मुझे तो बताया नहीं है और तुमने उसे दे दिया। मिस्टर फू कहता है भले मैंने उसे दे दिया बट वो यूज नहीं कर पाएगी। तो उसके मार के कहती है वाह तुमने तो कमाल कर दिया, सॉरी। और फिर उसके चेस्ट को टच करने लगी थी तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हारा 10,000 कट। तो कहती है ओके दूर रहूंगी। वो पूछती है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम बिजी नहीं हो। मिस्टर फू उसे कीज दिखाता है तो कहती है क्या ये गोल्ड की बनी है। वो कहता है नहीं तो। तभी जाओमो की मॉम आकर उसे दूर करती है। मैंने तुझे ब्लाइंड डेट पे जाने को कहा था और तू लड़कों के साथ घूम रही है। वो कहती है मॉम अब ब्लाइंड डेट पे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने शादी कर ली है। ये रहा आपका सन इन लॉ। मॉम कहती मुझे पागल मत बना, इतने अच्छे लड़के को तेरे में इंटरेस्ट कैसे आ सकता है। जाओमो वाज लाइक इतनी बेइज्जती। पर मिस्टर फू से अपने क्लोज कर कहता है आंटी हमारी सही में शादी हो गई है। और जाओमो ने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है तो मॉम एकदम हैरान और कहती है तुझे शादी करने को किसने बोला था, मैंने सिर्फ ब्लाइंड डेट पे जाने को कहा था। जाओमो कहती है सही है ना, मैंने एक स्टेप आगे का काम कर दिया। अब आप खुद ही देखिए इतना हैंडसम सन इन लॉ है, आप खुश नहीं हुई इससे। मॉम कहती सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा पैसा भी होना चाहिए। तो कहती मॉम इसका खुद का हॉस्पिटल है और मुझे 1 महीने की 1 लाख पॉकेट मनी दे रहा है। मॉम हैरान और उसका हाथ पकड़ कहती है मेरे अच्छे सन इन लॉ चलो मॉम के साथ घर पे चलो, तुम्हें मैं टेस्टी खाना बना के दूंगी। बट वो एकदम दूर कर कहती है मॉम इसे काम है, मॉम हम फिर कभी और बात करेंगे। बट तभी मिस्टर फू मॉम के हाथ में कीरिंग देख लेता है जिसमें जाओमो के बचपन की फोटो थी। पास्ट में हम देखते हैं फ्यूमिंग अपने मॉम डैड की फोटो देख रहा था, तभी कुछ 2 बच्चे आके उसे फोटो छीन के छुड़ाने लगते हैं कि तेरे मॉम डैड नहीं है, तू तो अनाथ है। तभी उस बच्ची ने आकर उसे बचाया था और उसकी फोटो वापस करने के बदले में उसके स्नैक्स ले गई थी उससे। और सोचता है यानी वो तुम थी, तुम अब भी पहले की तरह स्मार्ट और अजीब हो पर अभी थोड़ी सी लालची हो। जाओमो पूछती क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, बहुत अजीब लग रहा है। वो सोचता है मैं इसे अभी नहीं बता सकता कि मैं वो बचपन वाला लड़का हूँ और वैसे भी ये ऑलरेडी मेरी लीगल वाइफ है तो बहुत मौके मिल जाएंगे। मॉम कहती चलो अंदर चलो। वो कहता नहीं हमें पहले घर जाना है। तो जाओमो से पकड़ के ले जाती है। इधर ग्रैंडमा मेड से खानदानी ब्रेसलेट मंगवाती हैं कि अब जब फूमिंग की शादी हो जाएगी तो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ये ब्रेसलेट दूंगी। तभी बटलर आकर बताता है कि मिस्टर फूमिंग ने शादी कैंसिल कर दी है। तो ग्रैंडमा गुस्से से चिल्लाती हुई उसे फोन करती हैं नालायक तूने लिन से ब्रेकअप क्यों कर लिया। फिर ग्रैंडमा लिन से बोल रही थी कि तुमने बहुत गुस्सा है, जब वो आएगा ना मैं उससे बोलूंगी तुमसे माफी मांगे। इतने में मिस्टर फू जाओमो को लेके आ जाता है। लिन पूछती है तुम यहाँ पर। जाओमो कहती हेलो मैडम हम फिर से मिल गए, मैं अब मिस्टर फू की वाइफ हूँ और इसके पेरेंट्स से मिलने आए हैं। लिन कुछ उल्टा सीधा बोलने वाली थी तो मिस्टर फू कहता है मेरी वाइफ से रिस्पेक्ट से पेश आओ और ग्रैंडमा को बताता है कि ये जाओमो है आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। तो लिन गुस्से से फेंक देती है तुमने सुबह मुझसे ब्रेकअप किया और अब इससे शादी भी कर ली। जाओमो के थप्पड़ मारने वाली थी कि मिस्टर फू को मुझे वापस कर, बट मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये फू फैमिली की यंगेस्ट लेडी है, तुम होती कौन है इसे हाथ लगाने वाली। पर ग्रैंडमा गुस्से से कहती है अगर तूने इसे डाइवोर्स नहीं दिया तो मुझे ग्रैंडमा मत बोलना। मिस्टर फू कहता ओके अब से हम अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। तो जाओमो तो एकदम हैरान थी ये क्या बोल रहा है, पर मिस्टर फू से पकड़ के ले जाता है और बाहर आके बोलती तुम पागल हो गए हो। बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो 1 लाख खोर दोगी। पर जैसे वो लिन को बाहर आते देखता है जानबूझ के जाओमो के क्लोज हो जाता है। उसे लगा तो उसे किस करेगा बट वो कहता है मैंने बस ग्रैंडमा को डराने के लिए ऐसा बोला था। जाओमो कहती है ओके पर तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो अभी। लिन उन्हें दूर से देख के चिढ़ जाती है। मिस्टर फू कहता है चलो तुम्हारी मॉम डिनर के लिए हमारा वेट कर रही होंगी। लिन आकर ग्रैंडमा के सामने रोने लगती है और बताती है कि उस लड़की ने अभी फू कंपनी ज्वाइन की है। ग्रैंडमा कहती है ओके मैं भी चेकिंग करवाती हूँ। पर लिन के हाथ में नशा था और कुछ प्लान बना रही होती है। इधर मॉम इन दोनों को खाना दे रही थी और पूछती हैं जब तुम दोनों सर्टिफिकेट ले लिया है तो शादी कब करोगे, मुझे तो जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। जाओमो कहती है बेबी मिस्टर फू तो कभी भी बाप नहीं बन सकता और कहती है मॉम बहुत लेट हो रहा है हम चलते हैं। अभी चलो घर चलें। मिस्टर फू कहता है मैंने अभी पेट भर के नहीं खाया है। मॉम कहती तुम दोनों आज रात यहीं पे रुक जाओ। जाओमो मना कर रही थी। मॉम कहती क्यों नहीं रुक सकते, यहाँ पे 2 रूम है, एक में मैं रह लूंगी एक में तुम दोनों। और मिस्टर फू आज तुम दोनों की शादी हो गई है तो तुम दोनों की वेडिंग नाइट भी तो है ना। जाओमो से नीचे से इशारा कर रही थी मना करने के लिए बट मिस्टर फू कहता है ओके आंटी। फिर जाओमो मिस्टर फू को नहाते हुए देख रही थी। उसकी लाट टपकने वाली होती है पर सोचती है नहीं मेरी 1 लाख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट तभी मिस्टर फू नहाकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। उसे हाफ नेकेड देख के जाओमो तो लट्टू हो गई थी और देखते थे कि बुड़कने वाली होती है तो मिस्टर फू आके उसे पकड़ लेता है।
जिससे वो उसकी बाहों में। जामो सोचती है कितना हैंडसम फेस है और इसकी बॉडी भी मस्त है। मिस्टर फू कहता है तुम कब तक मुझे टच करती रहोगी, और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एकदम से दूर हो कहती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मेरे पैसे मत काटना। वो कहता है आगे से केयरफुल रहना। तो कहती है ओके। और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देती है। तो मिस्टर फू उसे 1.2 मिलियन का चेक साइन करके दे देता है। तुम्हारे 1 ईयर की सैलरी। जामो तो बहुत खुश होती है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। तो कहती है अरे इसी को फाड़ा। वो कहता है अब जब पैसे मिल गए ना तो अपना मुंह बंद रखो। वो कहती है मुझे डर था कि कहीं तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस ना चले जाओ। फिर मिस्टर फू जामो के बचपन की फोटोज देख रहा था। ये अब भी बिल्कुल बचपन की तरह ही हैं, बिल्कुल नहीं बदली। जामो आकर अपनी फोटोज लेके छुपा देती है। मैं बचपन में थोड़ी चबी थी। मिस्टर फू कहता है चिंता मत करो, मैं उस लिन के पास वापस नहीं जाने वाला और ना ही डाइवोर्स करूंगा। वो जैसे उसकी तरफ देखने लगी थी उन दोनों को एक्सीडेंटल किस हो जाता है, तो दोनों नर्वस होने लगते हैं। जामो कहती है लिप्स बहुत स्वीट थे। मिस्टर फू बेड पे चढ़ जाता है। तो कहती है तुम मेरे बेड पे क्यों सो रहे हो। तो पूछता और कहाँ सोऊं। वो पूछती है फिर मैं कहाँ सोऊंगी। वो दूसरी साइड होकर कहता है इस साइड। तो जामो बेड पे चढ़ के लेट जाती है। मिस्टर फू आइज बंद करके लेट जाता है। तो वो उसे देखने लगी थी और कहती है कितना हैंडसम है। अरे मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। पर मिस्टर फू स्माइल कर रहा था और एकदम से उठ के उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो पूछती क्या कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है मैंने पकड़ लिया था जब तुम मुझे घूर रही थी। और उसके क्लोज होने लगता है तो वो जल्दी से किस लेने के लिए पाउट बनाने लगती है। पर मिस्टर फू हंसता और दूर हो जाता है। चलो गुड नाइट। तो जामो गुस्से सोने लगती है। नेक्स्ट कहती है मैं काम पे जा रही हूँ, और हाँ ये लंच करना मत भूलना। ओके सिस्टर्स। वो हैरान सिस्टर्स। जामो जाके ऑफिस में अपना काम करने लगी थी। तभी एक लड़की कहती है मेरे लिए कॉफी लेके आओ। जामो कहती है तुम्हें पीनी है तो खुद लेके आओ। तो लड़की गुस्से में तुझे जैसी पुअर की हिम्मत कैसे हुई, पता है मैं कौन हूँ। जामो कहती है मेरे जैसे एम्प्लॉय तो है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है याओ के अंकल फू कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, अब तो ये न्यू लड़की पक्का फायर होगी। याओ कहती देखा मैं रिच हूँ और तू पुअर, मैं तुझे 1 मिनट में यहाँ से फिकवा सकती हूँ, तो अब जाके मेरे लिए कॉफी लेके आ। फोन बजते जामो अपना फोन उठाने लगी थी, बट याओ उसका फोन लेके फेंक देती है। तो जामो से कंपनसेट करने को बोलने लगी थी। तभी वहां पर लियांग आ जाता है। किसने मिस याओ को गुस्सा दिलाया। याओ कहती है हाँ इसे फायर कर दो। लियांग जामो को देख के हैरान तुम। जामो कहती है एक्स बॉयफ्रेंड तू सारे कचरों के साथ मैचिंग कर लेता है। सब लोग हैरान। लियांग कहता है तूने तो एक बुड्ढे से शादी कर ली थी, क्या वो उसने डम कर दिया क्या। एम्प्लॉयज कहते हैं सुना है मिस्टर फू फॉरेन से वापस आ गए हैं और इस जामो को भी अभी भी जॉब लगी है, कहीं मिस्टर फू को फंसा के तो कंपनी में नहीं घुसी। मिस्टर फू यंग हैंडसम रिच है, कितनी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। याओ उसे धक्का मारती है तो मिस्टर फू को पटाना चाहती है। जामो याओ और लियांग दोनों के थप्पड़े बजा देती है। लियांग गुस्से में कि ये कंपनी है तो उसके और थप्पड़ा मार देती है। जामो कहती है हाँ ये कंपनी है, वरना तुम लोगों ने तो इसे सब्जी मंडी समझ रखा था। याओ कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे पता है भी मेरे एक कॉल से तुझे कंपनी से बाहर फेंक देंगे। जामो कहती है अच्छा मैं तो डर रही हूँ, तुम्हें मुझे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, बस कर अपना ड्रामा और जल्दी से मेरा फोन जो खराब किया ना इसको कंपनसेट कर। तेरे रिच होने का क्या फायदा, तू इसे रिपेयर भी नहीं कर पा रही है। और हाँ लियांग तू कल तो उस बेस्ट फ्रेंड कियान के साथ था, आज इस याओ के साथ है, तेरा दो जगह चल रहा है। याओ हैरान लियांग ये क्या बोल रही है, ये कियान कौन है। लियांग कहता याओ इसकी बातें मत सुनो, मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। याओ कहती देखा ये सिर्फ मुझे लव करता है। जामो कहती है प्यार में लोगों का दिमाग फिर जाता है, ये तो सिस्टम खराब होने से भी ज्यादा बुरा है। इससे पहले लियांग कुछ बकवास करता जामो उसके मुंह में ठूस देती है अपना मुंह बंद रख। तो याओ गुस्से में थी और उसके मारने वाली होती है। तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाता है, उसे हाथ भी मत लगा देना। जामो से देख के खुश होती है। मिस्टर फू पूछते तुम ठीक तो हो ना। कहती हाँ पर तुम यहाँ क्यों। वो कहता तुम अपना फोन नहीं उठा रही थी, तुम्हारा फोन कहाँ है। तो कहती है इस याओ ने फेंक दिया है, ऊपर से बोल रही है मुझे कंपनी से फायर भी करा देगी। याओ सोचती है ये लड़का तो काफी रिच दिख रहा है पर ये इसी को बचा रहा है, और पूछती है जेंटलमैन तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है फू। तो सब लोग हैरान, कहीं ये फू ग्रुप के बॉस मिस्टर फू तो नहीं है, जैसे सब बोलते हैं ये उतना ही हैंडसम है। लियांग कहता है ये कोई मिस्टर फू नहीं है, ये बस नाटक कर रहा है, भला मिस्टर फू जामो को भाव क्यों देगा। याओ कहती है हाँ ये मिस्टर फू नहीं है, मैं कंपनी के सारे शेयर होल्डर से मिली हूँ, इसे तो पहले कभी नहीं देखा, ये हाई क्वालिटी के फेक कपड़े पहन के आया है। लियांग कहता है इस फेक मिस्टर फू को भगाना पड़ेगा और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं पर लिन सीसीटीवी से ये सब देख रही थी और इडियट्स बोल के बाहर जाने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं हमारे साथ बाहर चलो, पर तभी लीना आकर लियांग के थपड़ा मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू के साथ इतना रूडली बिहेव करने की। मिस्टर फू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो।
क्या इस ब्रांच की अभी तुम बॉस हो? वो कहती हाँ चलो अंदर चल के बात करते हैं, और सोचती है मिस्टर फू सिर्फ मेरा है। पर जाओमो सोचती है ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड इसे ऐसी नजरों से क्यों देख रही है। मिस्टर फू जाओमो का फोन उठाकर कहता है अभी कभी इसका कंपनसेट करो। तो लिन याओ को कहती है रिपे करो, बट लियांग और याओ मना कर रहे थे। तो लिन कहती है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सीधा ग्रैंडमा फू से जाके बात करें। सब लोग हैरान, इसका ग्रैंडमा फू से कर लेने देना। जामो कहती है ये लोग फिर से स्टार्ट हो गए। याओ कहती है मैं अभी करती हूँ, पर रिपे करने के लिए जामो का फोन खराब था। लियांग कहता है इसे न्यू फोन दिला देना। फिर जामो काम करने लग गई थी, जबकि मिस्टर फू लिन के साथ ऑफिस में बात करने चला जाता है। पर लिन आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। मुझे पता है तुम ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो, उस जामो से ब्रेकअप करके मेरे पास वापस आ जाओ। उसे दूर कर कहता है तुमने क्या ये बात करने के लिए यहाँ बुलाया था? तुम्हें वार्न कर रहा हूँ जामो के बारे में कुछ सोचना भी मत, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिन पूछती है क्या तुम मुझे सच में लव करते हो? तो कहता तुम्हें इससे क्या, और चला जाता है। पर लिन गुस्से में थी कि मैं इस जामो को चैन से रहने नहीं दूंगी। इधर जामो अपना न्यू फोन देखने लगती है और 1.2 मिलियन देख के खुश हो रही थी कि मिस्टर फू तो सच में मेरे लिए लॉटरी का टिकट है। तभी लिन जाओ को बुलाकर कहती है तुमने बहुत कुछ सहाया, और उसे पैसे दे देती है और कहती है तुम नहीं चाहती ये जामो फू कंपनी से बाहर निकले, तो बस मेरा प्लान फॉलो करना। जामो के अचानक से पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने लगती है वहाँ पे याओ कुछ गर्ल्स को लेके आ जाती हैं। अब तो हमसे नहीं बच पाएगी, और उसके ऊपर पानी से भरी हुई बकेट पलट देती हैं। सबसे बोला कि तुम वॉशरूम में गिर गई थी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। याओ के कहने पे दोनों एम्प्लॉयज उसकी ऐसी वीडियो बनाने लगी थी। याओ बहुत हंस रही होती है कि इस बार तुझे कौन बचाएगा, पर जामो उन दोनों लड़कियों को डरा देती है कि बताओ कौन मुझसे पंगा लेगा। वो गर्ल्स कहती हैं हमने कुछ भी नहीं किया, इस याओ ने ऐसा करने को बोला था। तभी मिस्टर फू भाग कर आता है जिससे याओ ठुक गई थी, पर वो जामो को आके गोद में उठा लेता है और याओ को धमकी देता है कि अब मैं तुम पे केस करूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जामो बेहोश हो गई थी तो वो उसे हॉस्पिटल में ले आता है। डॉक्टर बताते हैं कि पीरियड्स में कोल्ड होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी, थोड़े टाइम बाद उठ जाएगी। तभी वहाँ मिस्टर फू का बिग ब्रदर आ जाता है और कहता है ब्रो तुम्हारी कंपनी में ये सब चलता है। बिग ब्रो कहता है लिन को ग्रैंडमा ने हायर किया था, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, फिलहाल मैं जामो की बस प्रमोशन और सैलरी बढ़ा सकता हूँ। मिस्टर फू कहता है तुम बस उस लिन का ध्यान रखना कि वो जामो को बुली ना करे। बिग ब्रो कहता है फाइनली तुझे कोई लड़की तो पसंद आई। तभी जामो को होश आ जाता है। मिस्टर फू पूछता तुम ठीक तो हो ना? वो पूछती है ये कौन है? तो बताता है कि ये मेरा भाई है, आज हमें इसने डिनर पे बुलाया है। जामो से पूछती है मेरा फोन कहाँ रखा है? वो जैसे फोन देता है तो वो जल्दी से खुश होकर उसे पैसे दिखाने लगती है और कहती है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, और खुश होकर उसे फोन में दिखाने लगती है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, उसने मुझे बुली किया, उसे तो सबक सिखाने में मेरी हेल्प करनी चाहिए। मिस्टर फू हंस के कहता है तुम सच में मेरी वाइफ बनने के लायक हो। जामो कहती देखो देखो मैंने टॉयलेट ब्रश से उन सबको डरा के उनकी क्या हालत कर दी थी। फिर मिस्टर फू से अपने घर पे लेके आता है तो कहती है तुम्हारा घर तो बहुत ब्यूटीफुल और बड़ा है। वो कहता है अब से ये तुम्हारा भी घर है। जामो आके सो पे बैठती है तो ठुक गई थी और कहती है मैं आज से पहले इतने अच्छे घर में नहीं रही कभी। मिस्टर फू कहता है मैंने कंपनी में तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली है तो तुम कुछ दिन घर पे रेस्ट करो। वो कहती बिल्कुल नहीं, मैं काम पे जा सकती हूँ, अभी तो मुझे और पैसे कमाने हैं। मिस्टर फू अचानक से उसके क्लोज होता है तो कहती है क्या हुआ, मैं अभी भी पेशेंट हूँ। वो कहता है तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो, और फिर उसे फ्लावर बुके उठाकर देता है। वो कहती है मेरे लिए है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, थैंक यू। और जैसे उसकी तरफ देखने लगी थी उन दोनों का फिर से एक्सीडेंटल केस हो जाता है। जामो तो बहुत खुश हो रही होती है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। फिर उसका कॉल आ गया था तो कॉल पिकअप करने चला जाता है। ग्रैंडमा गुस्से से कहती है नलायक, तूने लिन को सच में कंपनी से फायर करा दिया। मिस्टर फू कहता है ग्रैंडमा मैंने कुछ नहीं किया, ये बिग ब्रदर का डिसीजन था, और लिन को बोल देना अगर जामो को दोबारा हर्ट करने की कोशिश की तो उसे लाइफ पर पछताना पड़ेगा। और फिर उसे आकर कहता है चलो डिनर के लिए चलते हैं। जामो बता देती है उसे क्या क्या खाना है तो उसे ले जाता है साथ में। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में चेयर पर बिठा देता है कि मैं अभी वॉशरूम होके आता हूँ। जामो डिश ऑर्डर करने लगी थी तभी वहाँ पर लियांग और कियाना चाहते हैं कि तुम पुअर होके यहाँ पे कैसे खाने आ सकती हो। जामो कहती है जब यहाँ पे दो कचरे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो कहते हैं हमें पता है मिस्टर फू बस तेरे साथ खेल रहा है, देखा तेरे साथ डिनर करने भी नहीं आया। तो जामो उसके मुंह पे पानी फेंक के मारती है। वो उसे पकड़ के मारने वाला होता है। जामो गिरने वाली थी तो मिस्टर फू आके उसे पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तो लियांग माफी मांगने लगता है। कियान फिर से अच्छी बनकर मिस्टर फू पे डोरे डालने लगी थी तो सबसे पहले तो लियांग उसके थप्पड़ मार देता है और पकड़ के ले गया था। मिस्टर फू कहता है अगर लियांग को अपनी जॉब पे आ रही है तो तुम्हारे से पंगा नहीं लेगा, और लिन को तो ऑलरेडी फायर कर दिया है। मिस्टर फू काम पे जाने लगा था तो जामो से अपने हाथों से टाई पहनाने लगती है, पर गलती ज़्यादा तेज खींचती थी। बेचारे का बुरा हाल, सॉरी बोल के वापस खोलने लगी थी।
वो कहता है मैं खुद कर लूँगा और सोचता है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, क्या मैं इसे लाइक करता हूँ। जामो कंपनी आती है तो लिन उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है क्या हुआ, मुझे देख के हैरान हो गई, और उसे फाइल देती है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट को मनाना है। जामो उनके साथ ही जा रही होती है क्लाइंट से मिलने के लिए। मिस्टर फू से मैसेज करता है तुम कब आओगी, तो बता देती है और साथ में एड्रेस भी दे दिया था। इधर ये लोग जामो को मीटिंग में लेके आते हैं। लिन का दिया हुआ नशा लियांग उसकी ड्रिंक में मिला देता है। क्लाइंट उसे ड्रिंक करने को बोलने लगा था तभी डील साइन होगी। पहले तो वो मना करती है पर फिर वो कर लेती है। नशे में होने की वजह से जैसे भी लोग उसके साथ कुछ करने वाले थे, मिस्टर फू उन दोनों को भड़का के जामो को बचा लेता है। वो रोती उसे हक कर लेती है। देन वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मैं फू ग्रुप का मिस्टर फू हूँ, तुम लोगों ने मेरी वाइफ को हाथ लगाया ना, बचोगे नहीं। वो लोग पैरों में गिर के माफी मांगते हैं कि हमें ये सब लेने करने को बोला था, पर जामो की हालत खराब हो रही थी इसलिए वो उसे कार में ले आता है। जामो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगती है कि मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। वो कहता है बस थोड़ा कंट्रोल करो और ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को कहता है। जामो कहती मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, घर जाना है। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर उसको चेकअप बताते हैं कि ये कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी और बताता है कि इसे नशा दिया गया है। तो मिस्टर फू फोन करके स्ट्रीट फुटेज चेक करने को बोल देता है और कहता है तुम नशे में थी, मैं तुम्हारा फ़ायदा कैसे उठा सकता था। वो फ़ोन आने पे जाने लगा था तो जादू उसका हाथ पकड़ लेती है तो कहता ओके मैं नहीं जा रहा और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। नेक्स्ट दिन में जामो की आइज़ खुलती हैं तो वहाँ पे ग्रैंडमा बैठी थी। ग्रैंडमा कहती तुम्हारी वजह से लिन को जेल जाना पड़ा, मिस्टर फू को बोल कर उसे वापस बुलाओ। जामो कहती नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ग्रैंडमा कहती मेरे होते तो फू फैमिली में कभी नहीं घुस पाएगी। जामो कहती मैं तो ऑलरेडी मिस्टर फू के घर पे रह रही हूँ। तो ग्रैंडमा उसे उसकी मॉम की धमकी देने लगती हैं। जामो कहती मेरी मॉम को कुछ मत करना। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और जामो का साथ देता है। ग्रैंडमा गुस्से से कहती है मैं तुझे फू कंपनी के कोई शेयर्स नहीं लेने दूंगी। ग्रैंडमा की चाहती वो कहती है मिस्टर फू थैंक यू, पर तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर मिस्टर फू से अपने हाथों से पॉलिश खिलाने लगता है। तभी उसकी मॉम उनके लिए खाना लेके आ जाती है। मॉम जामो का ध्यान रखने के लिए वहीं पे रुकने को बोल रही थी तो जामो कहती नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी खासी हूँ और कूद कूद के दिखाने लगती है। पर मिस्टर फू सब करके कहता है हमें लाइफ स्पेंड करने के लिए कमाना पड़ेगा, तब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारा ध्यान रख लेंगी, और उसे बिठा देता है। फिर वो दोनों उसे घर ले आए थे। मॉम कहती है मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना। जामो कहती है हमें मॉम को जल्दी से यहाँ से भगाना होगा वरना हम अलग अलग रूम में नहीं सो पाएंगे। पर वो सब पकड़ के अपनी गोद में खींच लेता है। डोंट वरी, तुम्हारा सारा सामान मेरे रूम में है, तुम्हारी मॉम को शक नहीं होगा। जामो कहती कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने जानबूझ के मेरी मॉम को अपने घर पे बुलाया है। उसकी बोलती बंद हो जाती है तो कहती है अच्छा तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। तभी मॉम खाना खाने के लिए आवाज़ मारती है तो एकदम से दूर हो जाती है। फिर वो सब डिनर कर रहे थे, मिस्टर फू उसे देखे जा रहा होता है। जामो कहती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। फिर रात में जब वो वॉशरूम में थी तभी मिस्टर फू अचानक से उसके क्लोज आने लगता है तो कहती है ये क्या कर रहे हो, बट वो तो टॉवल उठा लेता है। शॉवर लेने जा रहा था, तुम्हें क्या लगा क्या करूँगा। फिर वो कुछ सोचती है, लिपस्टिक लगाने लगती है। मिस्टर फू उसकी मुंडी पकड़ लेता है, क्या सोच रही हो, तो पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो नर्वस होकर छोड़ देता है। इसे कैसे पता चला, पर मिस्टर फू को लिन का कॉल आ रहा था तो कहती है तुम्हारे फर्स्ट लव का कॉल है। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो। लिन कहती है बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। मिस्टर फू कहता है रात में अंधेरा ही तो होगा। जामो हंस पड़ती है। लिन कहती है तुम उस जामो के साथ हो और सॉरी बोल रही थी, मुझे जेल से छुड़ा लो, हम शादी कर लेंगे। तो जामो जानबूझ के उस चिपट के कहती है हबी कितनी रात हो गई है, चलो बेड पे सोने चलते हैं, और छुड़ाती हुई उसे फ़ोन काट देती है। गुस्से जाने लगी थी तो मिस्टर फू उसे पकड़ के वापस खींच लेता है जिससे उन दोनों का फिर से एक्सीडेंटल केस हो जाता है। वो नर्वस होकर छुड़ा के जाने लगी थी पर वो फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है मुझे उस लिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें लड़कियों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। और फिर जाती सोचती है मैं भी क्या सोच रही थी कि मुझे लाइक कैसे कर सकता है, जबकि मिस्टर फू बड़बड़ा रहा था मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बिग ब्रो हंस पड़ता है, अच्छा तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मेरा मतलब सिर्फ जामो में इंटरेस्ट है। मिस्टर फू कहता मैं क्या करूँ, मुझे नहीं लगता उसे मुझ में इंटरेस्ट है, उसे तो बस पैसे पसंद है। बिग ब्रो कहता सही है ना, उसे पैसे से पटा, फिर लड़कियों को रोमांस पसंद होता है, कुछ कर। फिर जामो में डिलीवरी वाला उसे फ्लावर बुके देने आता है तो जामो को पता चलता है कि उसके हस्बैंड मिस्टर फू ने उसके लिए भिजवाए हैं फ्लावर्स, एक नोट के साथ जिस पे लिखा था कि वाइफ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पर याओ के फ्लावर बुके लेके फेंक देती है, तू शादीशुदा है और किसी जंगली से फ्लावर्स ले रही है। जामो कहती है इंसानी लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही है, लगता बॉक्सिंग करनी पड़ेगी तेरे साथ, और उसे थप्पड़ मार देती है। ये उस दिन वॉशरूम में मुझे बुली करने के लिए एक और थप्पड़ मारती है। फिर क्या थप्पड़ बजाए जा रही थी, उसके बाल पड़ के खींचने लगती है। तभी याओ का अंकल वहाँ पे आ जाता है। याओ रोने का नाटक कर रही थी तो अंकल कहता है मैं तुम्हें फायर करता हूँ। जामो कहती पहले बुली इसने किया तो मुझे क्यों फायर कर रहे हो। सब लोग जामो के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे थे और याओ से गिरा देती है।
और जामो का पर्स डस्टबिन में फेंक के उसे सबके सामने इंसल्ट कर रही थी। पर जामो की रिकॉर्डिंग दिखाती है कि जब सबको बाहर वालों को पता चलेगा फू कंपनी के एम्प्लॉयज न्यू इंटर्न को बुली कर रहे हैं तो क्या होगा। इतने वहां पर ग्रैंडमा लिन के साथ आ जाती हैं और कहती हैं, जामो तुम्हें जस्टिस चाहिए ना, तो मैं तुम्हें कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए देती हूँ। अगर नहीं कर पाई तो तुम्हें पब्लिक में सबके सामने लिन से माफी मांगनी पड़ेगी। जामो कहती है, मुझे डील मंजूर नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग काम है। ये बिजनेस का काम है जबकि लिन ने गलती की थी। ग्रैंडमा सोचती है ये लड़की तो बहुत स्मार्ट है और कहती है, ओके अगर तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने दूंगी। तो रात में जामो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। मिस्टर फू उसे देख रहा था और सोचता है तो मुझे अपनी वाइफ को सिड्यूस करना पड़ेगा, और जानबूझ के हंसने लगता है। पर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी तो कहता है, क्या मेरी बॉडी इस पे काम नहीं कर रही है। और उसके क्लोज आ जाता है। वो कहती है, तुम मेरी रोशनी रोक रहे हो। और उसके क्लोज आकर पूछता है, तुम क्या काम कर रही हो। वो कहती है, कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो वो उसे ग्रैंडमा की डील के बारे में बताती है। तो कहती है, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो ग्रैंडमा मुझे यहाँ से भगा देंगी। वो कहता है, ग्रैंडमा तुम्हें फायर करने के लिए सब कर रही हैं। तो कहती है, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। वो कहता है, मेरे लिए। तो कहती है, हाँ ग्रैंडमा ने बोला है कि अगर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगी तो वो हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो मिस्टर फू उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है कि उसे सोफे पे गिरा लिया था। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो। तो कहता है, तुम्हारी मेहनत का तुम्हें इनाम दिया है। जामो कहती, तो क्या मुझे एक और इनाम मिल सकता है। और सोचती है, मैं इससे किस मांग रही हूँ। मिस्टर फू सोचता है क्या मेरी वाइफ मुझे मौका दे रही है, क्या मुझे रुक जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। और इससे पहले वो कोई रिस्पॉन्स देता जामो तो सो गई थी, तो उसके ऊपर कपड़ा ढक के उसे किस कर देता है। फिर जामो प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट मिस्टर गू से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई थी और वो एकदम कर देता है। तो वो हैरान, एक वेट्रेस उन दोनों कपल बोल रही थी और मिस्टर गू भी कुछ नहीं बोलता। तो सोचती है कहीं इसका मुझ पे कोई क्रश तो नहीं है। और कहती है, मैंने सुना है आप जल्दी से किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो, तो आपने इतनी जल्दी क्यों साइन कर दिए। वो कहता है, मैं किसी और के लिए नहीं करता पर तुम्हारे लिए कर दिया है। जामो कहती है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। उन दोनों को साथ देख के बिग ब्रदर मिस्टर फू को मैसेज कर देता है, तेरी वाइफ किसी और के साथ है। उन दोनों को साथ देख के बिग ब्रदर मिस्टर फू को मैसेज कर देता है, वो मिस्टर गू तेरी वाइफ पे लाइन मार रहा है। मिस्टर फू अपने हॉस्पिटल में था जब उसे पता चलता है तो कहता है, अभी आता हूँ। वो अपने डॉग को ट्रेन कर रहा था, वो एक डॉगी के साथ था। दूसरे डॉक्टर को बताता है कि ये न्यू असिस्टेंट है। मिस्टर फू से डॉग की ट्रेनिंग करने को कहता है, तो मिस्टर फू से डॉग की ट्रेनिंग को बोल के चला जाता है, बट उसने उसे देखा भी नहीं होता कि वो क्या है। इनफैक्ट जाओमो ने मिस्टर गू की हेल्प की होती है एक बार, इसलिए मिस्टर गू ने एकदम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तभी मिस्टर फू आता है तो कहती है, डॉक्टर फू आप यहाँ। वो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मिस्टर गू कहता है, जाओमो ने तो रिंग भी नहीं पहनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि शादीशुदा है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ कहता है, ये बिना वेडिंग रिंग के भी मेरी वाइफ है, और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वेडिंग रिंग खरीदने के लिए स्टोर में लेके आया था। जाओमो को चूज करने को बोल के अपना कॉल पिकअप करने चला जाता है। जाओमो वेडिंग रिंग देख रही होती है, तभी वहां पर याओ अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और उसे इंसल्ट करने लगती है कि ये पक्का चुराने आई होगी। सेजल कहती है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, पर जाओमो उन्हें उल्टा सुना देती है। याओ कहती है, तूने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं कराया होगा, तो फू कंपनी से निकलने वाली है। जाओमो से कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, याओ लेके फाड़ देती है। जाओमो कॉल करती है तो याओ कहती है, तू मुझे डरा रही है। वो लोग उसे बाहर निकलने को बोल रहे थे, तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाता है। मैनेजर आके उस शॉप का सबसे महंगी ज्वेलरी दिखाती है। मिस्टर फू कहता है, इसने कस्टमर्स के साथ भेदभाव किया है, तो मैनेजर उस सेल्स गर्ल को फायर कर देती है। जाओमो वेडिंग रिंग पहन के दिखाती है। मिस्टर फू कहता है, बहुत अच्छी लग रही हो, पर वो कहती है, मुझे नहीं चाहिए। और उसके कान में कहती है, तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना, सिंपल वाली ले लेते हैं। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें लगता है ग्रैंडमा मुझे फू कंपनी के शेयर्स नहीं देंगी तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो कहता है, ये पूरा स्टोरी मेरा है। जाओमो कहती है, फिर तो उसे बेचने में फायदा है। मैनेजर बताती है, ये रिंग स्पेशली मिस्टर फू ने आपके लिए डिजाइन की है, बिक नहीं सकती है। तो मिस्टर फू घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है, और वो भी हाँ कर देती है तो पहना देता है। याओ ये फोटो खींच के लिन को सेंड कर देती है, तो लिन ग्रैंडमा के सामने रोने का नाटक करने लगती है। ग्रैंडमा से छुपाने के लिए फू फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट दे देती हैं। जाओमो अंदर कंपनी में नहीं जा पा रही थी, उसका आई कार्ड काम नहीं करता, तो याओ और अंकल कहते हैं, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि तुम शर्त हार गई हो। जाओमो कहती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा है और बोल रही हो मैं हार गई। वो कहती है, तेरे पास क्या प्रूफ है। तो वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। अब तो तुझे पक्का डिमोशन होगा और तुझे टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। अंकल कहता है, हम कैसे मान ले कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर गू ने साइन किया था। जाओमो कहती है, तो मिस्टर गू के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बुला लेते हैं फिर से। जाओमो मिस्टर गू को कॉल करती है, पर मिस्टर गू किसी काम में बिजी था, इसलिए वो कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भिजवा दूंगा, और वो सच में भिजवा देता है। तो अंकल की बोलती बंद हो जाती है और याओ को उससे माफी मांगनी पड़ रही थी। जाओमो कहती है, ऐसे नहीं, सारी कंपनी के सामने खुद को कचरा बोलना पड़ेगा। वो जब बोलते हैं तो हंस रही थी।
तभी ग्रैंडमा वहाँ आती है तो उन्हें पता चलता है याओ ने पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया था, इसलिए मिस्टर गू ने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के भेजा है। लिन कहती है याओ मैं तुम्हें फायर करती हूँ और उसे भगा देते हैं, इसलिए याओ को कंपनी से फायर कर दिया जाता है। जामो कहती है मैंने प्रॉमिस पूरा किया, अब आप भी मेरे और मिस्टर फू के बीच में नहीं आ सकती हो। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा सोचती हैं ये लड़की तो मुझे काफ़ी सही लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं गलती लिन की हो। लिन कहती है ग्रैंडमा इसने पक्का मिस्टर गू को फंसा लिया होगा। ग्रैंडमा कहती है मैं इसे कभी मिस्टर फू के क्लोज नहीं होने दूंगी। मिस्टर गू का डॉग बीमार था और वो जामो को बोलता है अपने हस्बैंड डॉक्टर फू को ले आना। मिस्टर फू कहता है इसका मतलब तुमने जो मुझसे 1.2 मिलियन लिए थे वो एनिमल्स के लिए डोनेट कर दिए। गू कहता है हाँ तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है। मिस्टर फू कहता है तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहना, इनफैक्ट उसे जेलसी हो रही थी तो वो हंसती है। फिर जामो मिस्टर फू के साथ उसके हॉस्पिटल में आती है, पर वहाँ पर क्यान होती है। उसने कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जामो कहती है ये मेरा हस्बैंड है और ये हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड का है। और मिस्टर फू से पूछती है इसने तुम्हारे हॉस्पिटल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मिस्टर फू पूछता है मुझे क्या पता। क्यान बार बार मिस्टर फू पर ट्राई मारने की कोशिश कर रही थी तो जामो अपने डॉगी से उसे डरा देती है कि मिस्टर फू भी हंसने लग गया था और कहता है वाइफ मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे है, मैं अभी इसे भगाता हूँ। जामो कहती रुको ये तुम्हारी असिस्टेंट है ना, चलो इससे काम करवाते हैं, इन दोनों डॉग्स की ट्रेनिंग करवाओ। वो दोनों डॉग्स को ले जाती है पर फिर कुछ टाइम बाद आकर कहती है जामो तूने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया ना क्योंकि उसका पूरा हुलिया बिगड़ा पड़ा था। मिस्टर फू कहता है ये डॉगी तुम्हें बहुत लाइक करता है, क्यों ना इसे अडॉप्ट कर ले। वो कहती है ओके इसका नाम कोको रखेंगे। फिर वो दोनों कोको को लेके घर आ रहे थे। जामो कहती है अब ग्रैंडमा हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगी, तुम खुश नहीं हो क्या। मिस्टर फू से पकड़ के कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ, तुमसे एक बात पूछनी है, हमारी शादी को इतने मंथ्स हो गए क्या हम दोनों। तभी एक पागल उस पर चाकू से अटैक करने आता है पर मिस्टर फू आगे आ गया था तो उसके लग जाता है। इनफैक्ट ये वही लड़का था जिसके साथ जामो की ब्लाइंडेड सेट हुई थी और उस पर चिल्ला के पड़ता है तू गोल्ड डिगर तूने पैसों की वजह से मुझे छोड़ दिया। मिस्टर फू से फोन पकड़ाता है, जामो कॉल करने वाली थी पुलिस को बट उसे देख लिया था और वो जामो को पकड़ लेता है। जामो कहती है ऐसा मत करो मैं तो तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ। पर मिस्टर फू जख्मी था इसलिए वो कोको को पास मारता है और कोको डरा के उस आदमी को भगा देता है। पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। मिस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जामो रो रही थी कि मेरी वजह से उसकी हालत हुई है, पर ग्रैंडमा भी उसी पे गुस्सा करती हैं और वो उसे मिस्टर फू से दूर रहने को बोल के चली जाती हैं। बिग ब्रदर कहता है जब मिस्टर फू को होश आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जामो घर पे थी, मॉम मिस्टर फू से बात कर रही थी तो जामो को पता चल जाता है कि उसे होश आ गया इसलिए वो भागती है। इनफैक्ट लिन ने वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रैंडमा को दिखा दी थी जिससे ग्रैंडमा को लगता है कि सब जामो की गलती है। पर जैसे ही जामो हॉस्पिटल आती है सब लोग उसे शेमलेस बोल के उसकी फोटो खींच रहे थे। मिस्टर फू फोन पे बातें कर रहा था, वो सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पे से डिलीट करवा दो। जामो उसके लिए खाना लेके आती है, वो पूछता है तुम्हारी आइज रेड क्यों है, क्या तुम रो रही थी। वो कहती नहीं तो मैं तो बस तुम्हें मिस कर रही थी। तो पूछती है तुम हॉस्पिटल से इतनी जल्दी बाहर क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। वो कहता है घर जाके मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जामो कहती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। मिस्टर फू से अपनी फीलिंग्स बताने वाला था पर जामो कहती है चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। वो कहता क्या बोल रही हो, तो वो रिंग निकाल के कहती है मैं सीरियस हूँ। मिस्टर फू कहता मैं कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। वो जाने लगी थी, मिस्टर फू कहता मुझे दर्द हो रहा है बट वो फिर भी भाग जाती है और बाहर आके रो रही होती है। इधर लिन कैन को पैसे देती है कि तूने वो वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे दी थी, अब तो दफा हो जा क्योंकि मिसेस फू तो मैं बनूंगी। कैन हंस के कहती है इस वक्त मिस्टर फू की वाइफ वो जामो है, जब मिस्टर फू को पता चलेगा कि तुमने जामो के साथ क्या किया है वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। लिन कहती है तू होती कौन है मुझे धमकाने वाली, क्योंकि ये कांड तो तूने किया है ना। जामो जा रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और उसे पकड़ के ज़बरदस्ती किस करने लग गया था। वो खुद को छुड़ाने लगती है और धक्का मारती है तुम पागल हो गए हो क्या। वो कहता प्लीज़ मेरे से डाइवोर्स मत करो। जामो देखती उसे बहुत सा दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल लेके जाने लगी थी। वो कहता मैं नहीं जाऊँगा, हमारे घर पे फैमिली डॉक्टर है। इधर लिन मिस्टर फू के घर से जामो का सामान बाहर फिकवा रही होती है, तभी वहाँ पर जामो की मॉम आती है तुम होती कौन है ये सब करने वाली। तो कहती है मैं मिस्टर फू की फियांसे हूँ। तो मॉम कहती है तुम अंदर कैसे घुसी। लिन कहती है मैं मिस्टर फू की फियांसे हूँ, तुम लोग अंदर घुसे हो। और लिन मॉम को बुली करने लगी थी तभी वहाँ पर जामो आ जाती है। लिन कहते अपनी पुअर मॉम को लेकर निकल यहाँ से। मिस्टर फू कहता ये लोग नहीं तुम निकलोगी यहाँ से, और अपने घर की कीज छीन लेता है। तुम छोड़नी हो क्या। वो कहती है मुझे ग्रैंडमा ने दी है। मिस्टर फू कहता जामो पुलिस को कॉल करो। लिन कहती मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मिस्टर फू कहता है ये मेरी वाइफ है। तो वो गुस्से से भाग जाती है। मिस्टर फू की हालत खराब होने लगी थी तो वो दोनों पकड़ के उसे अंदर ले जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर जामो को उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने को बोल के चले जाते हैं। मॉम कहती है लड़का सच में बहुत अच्छा है। जामो कहती है मॉम मैं से डाइवोर्स देने वाली हूँ। मॉम कहती है तो पागल हो गई है। तो कहती है पूरे इंटरनेट पे रूमर्स फैल गई हैं तो मैं इसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, सबसे सही डाइवोर्स ही रहेगा। और फिर मिस्टर गू की शर्ट के बटन खोल के उसकी चोट देखने लगी थी बट दर्द की वजह से उठ जाता है। जाने वाली होती है बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है।
मेडिसिन नहीं लगाओगी? वो कहती है तुम नाटक कर रहे थे सोने का। मिस्टर वो कहता है जब तुम्हें मेरी इतनी चिंता होती है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो? भूलो मत हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें सारे प्रॉब्लम्स को साथ में फेस करना चाहिए। और उसे वापस से रिंग पहनाकर उसके हाथ पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से कन्फेस करना चाहता था पर कभी बता नहीं पाया। मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अब मुझे पता चला है कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है फिर से फ्लर्ट करने लग गए? तो कहता तुम्हें मेरा भरोसा है ना? वो हाँ करती है तो उसके फोरहेड पे किस कर देता है कि अब से दोबारा कभी डिवोर्स का नाम मत लेना। वो कहती है फिर मेरे 1 साल के 1.2 मिलियन? मिस्टर वो कहता वो तो मैं हमेशा तुम्हें देता रहूँगा। तो कहती है ओके हबी, और सोचती है कितना हैंडसम है, इसकी बॉडी भी अच्छी है, रिच भी है, मैं कितनी लकी हूँ। वो कहता ओके ओके, अपनी वाइफ के लिए मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। वो उसके ऐसी मार देती है तो कहता बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती है सॉरी सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, बट वो उसका हाथ पकड़ के वहीं रखवा लेता है। बहुत दर्द हो रहा है वाइफ। तो जामो को पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहा है। मिस्टर वो उसे किस करने लगा था तो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम कर भी लोगे? वो कहता है ऐसे पता नहीं चलेगा, ट्राई करना पड़ेगा, और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है। फिर वो उठती है तो कहता है कल रात वो कहते तुम मुझे इतने सालों से लव करते हो तो मैं समझ सकती हूँ। तभी उसे कियान का फोन आता है जो कहती है मेरे पास लिन के खिलाफ प्रूफ है। जामा तो मना कर रही थी पर मिस्टर फू के कहने पे उसे हाँ करना पड़ता है। वो कहती है मेरा उससे मिलने का मन नहीं है, पर उसे हाँ करके कहता है क्या पता सच में उसके पास कोई प्रूफ हो। फिर जब वो कियान से मिलने आती है तो वो कहती है मुझे तेरे और मिस्टर फू के रिलेशनशिप अच्छे से पता है, तो हम दोनों डील कर सकते हैं। तो तू मिस्टर फू को डिवोर्स दे दे, मैं ऑनलाइन जाके तेरी रूमर्स कैंसिल करवा दूंगी, तुझे इनोसेंट प्रूफ कर दूंगी। तेरे और मिस्टर फू में वैसे भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। जामो कहती किसने का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो मुझे 30 मिलियन की वेडिंग रिंग क्यों देता? जामो कहती अच्छा तू ऐसा क्या कर लेगी? क्या कहती मैं सबको बता दूंगी कि वो लड़का तुझे गलत समझ रहा था, तूने एक्सीडेंटली उसकी जगह मिस्टर फू को ब्लाइंड डेट समझ लिया था अपनी। अगर तुझे अपने बारे में नहीं सोचना तो अपनी मॉम के बारे में तो सोच। तो जामो उसको थप्पड़ मार देती है। भूल मत मेरी मॉम ने तेरे खर्चे उठाए थे। क्या कहती फिर क्या हो गया, इतना कोई महान काम नहीं कर दिया है। तो जामो से इग्नोर करके चली जाती है। जैसी बाहर आती है मिस्टर फू से अपना ब्लेजर उड़ा देता है और पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम बहुत सैड लग रही हो। जामो कहती है बचपन से मेरी मॉम ने उस कियान की हेल्प की है, उसे अपनी बेटी की तरह पाला, पर सोचा नहीं था वो उन्हें ऐसे रिपे करेगी। वो कहता चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहता तुम मुझे अब भी डॉक्टर फू बोल रही? वो कहता तुम अब भी मुझे डॉक्टर फू बोल रही हो? तो वो उसे रिकॉर्डर निकाल के देती है। क्या ने जो भी बोला था मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। पर जैसी वो जाती है रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं कि तुम बहुत लालची हो, तुमने एक लड़के का फायदा उठाया। और वो लोग जामो को जाने नहीं दे रहे थे, वो गिरने वाली थी, तभी मिस्टर फू आके पकड़ लेता है। पर रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं मिस्टर फू आपका इस लड़की से क्या रिलेशन है, हमने सुना आपकी फियांसी और उससे शादी होने वाली है आपकी। जामो मिस्टर फू को वहां से चलने को बोल रही थी, बट वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं और जामो शादीशुदा हैं। वो कहती है तुम पागल हो गए, अपनी रेपुटेशन खराब क्यों कर रहे हो? तो कहता है तुम अंदर जाके अपना काम करो, और वो अंदर कंपनी में भाग जाती है, जबकि रिपोर्टर्स उसके पीछे थे। मिस्टर फू कहता है कुछ टाइम बाद मैं आप सब लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पर मिस्टर फू रिपोर्टर्स को वहां से जाने को बोल देता है और फोन करके कहता है प्लान को स्टार्ट करो। इधर क्या गुस्से में थी, जामो तूने मुझे मजबूर किया है, पर तभी बॉडीगार्ड्स का फोन छीन के उसे पकड़ के ले जाते हैं। जामो की कंपनी आते अंकल कहता है बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स हैं, तुम अंदर कैसे घुस गई? जामो कहती है लिन तुम्हें क्या बात करनी है, अपने कुत्तों को भौंकने को लगा दिया। अंकल गुस्से में तूने मुझे कुत्ता बोला। लिन कहती तूने कंपनी को बहुत नुकसान किया है इसलिए तुम्हें फायर किया जाता है। तो जामो अपना सामान लेके वहां से जाने लगी थी। लिन कहती रुक ये रिंग भी देकर जा। जामो कहती है ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए डिजाइन किया तेरे लिए नहीं, पर अंकल जामो का सामान फेंक के उसकी रिंग छीन लेता है और लिन को दे दी थी। लिन कहती है ग्रैंडमा का दिया हुआ खानदानी ब्रेसलेट और ये रिंग मेरे साथ परफेक्ट मैच है। जामो कहती वो तो देखी जाएगी। लिन कहती तुम मुझसे बहस करेगी, पता है ना ग्रैंडमा मेरी साइड में है। जामो कहती है तो जाके ग्रैंडमा से शादी करना, मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी है? तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाता है, तो जामो जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर फू कहता है तुमने $3 मिलियन की ज्वेलरी चुराई है, तुम्हें जेल में पहुंचाने के लिए काफी है। लिन कहती है ये मुझे ग्रैंडमा ने दिया था। मिस्टर फू कहता है तुम तो स्कैमर हो। एम्प्लॉयज बातें बनाने लगते हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं ये तो मिस्टर फू की वाइफ की रिंग है, क्या इसने सच में चुरा ली है? और तभी मिस्टर फू वहां पर उसी ब्लाइंडेड वाले लड़के को बुलाता है जो सबको सच बता देता है कि जाओमा ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, इनफैक्ट मैंने उसे गलती से गलत समझ लिया था। तो सब लोग कहते हैं इसका मतलब जानबूझ के लिन ने ये सब फैलाया है, क्योंकि उसी के अकाउंट से वीडियो अपलोड हुई थी। लिन कहती मेरी वीडियो मत बनाओ, पर फिर ये देख के हैरान कि वो लोग तो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और इधर ग्रैंडमा भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख लेती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि लिन कितनी बुरी लड़की है और उन्होंने गलती से उसकी वजह से जामो को परेशान कर दिया था, और जल्दी से कंपनी जाने को बोलती हैं। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स इनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे
पर कियान सबके सामने ही मुकर जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू ने और जाओमो ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। देन मिस्टर फू सबके सामने उसकी रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वो बोल रही थी कि जाओमो तू मिस्टर फू को डाइवोर्स दे दे, बदले में मैं तुझे इनोसेंट प्रूव करने में हेल्प करूंगी। लिन का सच सबके सामने आ गया था तो कहती है ये एडिटिंग है, मैंने नहीं बोला ये सब। पर बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। इतने वहां पर ग्रैंडमा जाती हैं। लिन कहती है ग्रैंडमा ये सब मुझे बुली कर रहे हैं, आप मेरा साथ देना। पर ग्रैंडमा उसी के थप्पड़ मार देती हैं और सबके सामने आकर जाओमो से माफी मांगती हैं कि जाओमो सच में बहुत अच्छी लड़की है और मैं इसे फू फैमिली की सेकंड यंग लेडी बनाने के लिए एक्सेप्ट करती हूँ। जाओमो का हाथ पकड़ कहती हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तो तुम मुझे पसंद आ गई थी, पर मैं पहले इस लिन की बातों में आ गई और तुम्हें गलत समझ लिया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओमो ने ग्रैंडमा बोलती हैं तो वो कहती हैं ये मिस्टर फू ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनवाया था, तो अब ये नेकलेस मैं तुम्हें दे रही हूँ, और उसे पहना देती हैं। तभी मिस्टर फू घुटनों पर बैठ के सबके सामने जाओमो को शादी के लिए प्रपोज करता है और आई लव यू बोल देता है। जाओमो हाँ करती है तो वो उसे रिंग पहना देता है। पर इंटरनेट पे ये सब देख के लियांग बहुत गुस्से में था। ग्रैंडमा कहती है सॉरी मैंने आपकी बेटी को गलत समझा, इसके बदले मैं ड्रिंक करती हूँ। मॉम कहती कोई बात नहीं, आपने ग्रैंडसन के लिए ऐसा किया था, मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर फू कहता है आंटी आप चिंता मत करिए। ग्रैंडमा कहती है अभी भी आंटी बोल रहा है, मॉम बोल, तो वो मॉम बोलता है। ग्रैंडमा जाओ को अपना क्रेडिट कार्ड देती है तो वो भी खुशी होकर ले लेती है। ग्रैंडमा कहती क्यों ना इन दोनों की जल्दी शादी करा दें। ग्रैंडमा कहती है शादी में ये हमारी फू फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट है 88 मिलियन का, और हम विला भी गिफ्ट में देते हैं। मॉम कहती है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम बहुत नॉर्मल फैमिली हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। तभी बिग ब्रदर बताता है कि मिस्टर फू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जाओमो के नाम कर दी है, तो जाओमो तो ऑलरेडी $1 बिलियन की बॉस है, ये इतने से पैसे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मिस्टर फू नहा कर आता है और कहता है कल मैं तुम्हें ज्वेलरी के ऑक्शन में ले चलूंगा साथ में। पर जाओमो तो उसकी बॉडी देख के एकदम हैरान और कहती है ये कितना हैंडसम है, अच्छा हुआ ये मेरा हस्बैंड है, वरना किसी और का होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मिस्टर फू नोटिस करता है कि वो उसे देख रही है तो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और मुंडी पकड़ के किस करने लगा था। जाओमो भी किस करने लगती है तो कहता है तुम अभी वैसी की वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली। वो हैरान क्या मतलब तुम्हारा मैं बिल्कुल नहीं बदली। तो मिस्टर फू से बताता है कि बचपन में तुमने एक बार मेरी हेल्प की थी, याद है उन बुरे लड़कों से मेरी मॉम डैड की फोटो वापस दिलाई थी मुझे, मेरे स्नैक्स लिए थे बदले में। जाओमो कहते अच्छा तुम ही वो लिटिल लड़के हो। मिस्टर फू से कॉल पे बताता है मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, तो कहती है आराम से आना। तभी याओ कर उसे धक्का मार देती है और नाटक करने लगती है अरे मैंने तुझे देखा ही नहीं था, तू ऐसे कपड़े पहन के ऑक्शन में आई है। पर जाओमो से मुंह बनाने लगी थी। याओ सिक्योरिटी गार्ड से कहती है ये पुअर है, इसे अंदर मत घुसने देना, ये रिच लोगों का ऑक्शन है। तभी जाओ इन्विटेशन कार्ड दिखाती है। वेटर कहता है ये तो वीआईपीज के लिए है और उसका वेलकम करता है। याओ एकदम हैरान, जबकि जाओमो उसे चिढ़ाती हुई अंदर चली जाती है। ऑक्शन में जाओमो मजे से बैठे खा रही थी। याओ कर कहती है तू पुअर है तभी तो यहाँ आते ही खाने लग गई। जाओमो कहती है कितनी बदबू आ रही है, तूने फाट किया है क्या। याओ कहती है तू अकेली आई है, तेरे पास उतने पैसे भी नहीं होंगे खरीदने के लिए। जाओमो कहती तेरे पास है ना कोई सा खरीदने वाला, पर लगता है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुझे रात में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना। याओ कहती ज्यादा खुश मत हो, मिस्टर फू की लिन से शादी होगी। याओ का बॉयफ्रेंड कहता है तू कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर, तुझे मैं नेकलेस दिला दूंगा। जाओमो कहती चुप रहा बुड्ढे, सिर्फ तुम दोनों आपस में चचते हो। तो वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है, आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया, बहुत अच्छी खुशबू है, मैं तुझे 17,000 दूंगा, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ले। तभी मिस्टर फू वहां पे आ जाता है तो वो आदमी हाथ छोड़ देता है और कहता है मिस्टर फू मैं एक छोटी सी कंपनी का मैनेजर हूँ, आपके हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मिस्टर फू कहता अच्छा तभी मेरी वाइफ को छेड़ रहा था। तो खुद के मार के कहता नहीं नहीं मेरी इतनी औकात कहाँ है, मैं तो आपकी वाइफ के साथ मजाक कर रहा था। और याओ के थप्पड़ मार देता है। चल जल्दी मिस्टर फू की वाइफ से माफी मांग। याओ उसका हाथ पकड़ कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे। जाओमो कहती है इसमें से बहुत बदबू आ रही है, तो वो आदमी उसे नीचे भुड़का देता है। मिस्टर फू कहता निकल जाओ यहाँ से, तो वो उसे किक करके कहता है निकलो यहाँ से, तुम भी निकलो यहाँ से। याओ बहुत गुस्से में थी बट वो आदमी उसे खींच के ले जाता है। नेक्स्ट ऑक्शन में किंग के क्राउन की बोली लग रही थी, लोग 10-20 मिलियन बोली लगा रहे थे, पर मिस्टर फू कहता है 100 मिलियन। सब लोग एकदम हैरान। जाओमो कहती है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। वो पूछता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है। जाओमो कहती है पसंद है पर इतने पैसे वहां क्यों लगाने, डायरेक्ट मुझे दे दो ना। और मिस्टर फू 100 मिलियन के ऑक्शन में वो क्राउन जीत जाता है। होस्ट जाओमो को बताती है कि ये मिस्टर वू की तरफ से आपको वेडिंग गिफ्ट है। जाओमो कहती है क्या मैं इसे वापस कर सकती हूँ। वो कहती नहीं मिस्टर फू ने ऑलरेडी पे कर दिया है। जाओमो गिरने वाली थी तो मिस्टर फू से पकड़ लेता है। वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ, बट एक मास्क वाला आदमी जो उसे देख रहा था जाओमो का पीछा करने लगता है। उसे थोड़ा शक होता है, तभी कोई उसे पकड़ के खींच लेता है और वो होता है गू, जो कहता है ऐसे क्या हो गया, तुम डर क्यों रही हो, तुम्हारे पीछे के भूत पड़े हैं। जाओमो कहते तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या काम है।
तो गू से उसकी वेडिंग गिफ्ट के लिए गिफ्ट देता है। जाओमो उसका थैंक यू करती है। गू कहता है मैंने सुना तुमने फू की कंपनी छोड़ दी है, तो मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। जाओमो कहती सिर्फ एक ब्रेसलेट के लिए तुम्हारे साथ काम करूं? फिर गू से बताता है कि मेरे ग्रैंडपा का एनिमल सेंटर है, तो मैं चाहता तुम उसमें मेरी हेल्प करो। वो कहती तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए स्पाई बनूं? बट उसके पैसे सही लोगों को नहीं चाहते, और हाँ कर देती है। मिस्टर फू को आते देख वो मास्क वाला भाग जाता है। मिस्टर फू को शक होता है मेरी वाइफ खतरे में है, और जाओमो को आके पकड़ लेता है। तुम इस जंगली लड़के के साथ क्या कर रही हो? वो कहती है जंगली आदमी? तो उसे हकड़ने लग जाता है मेरी वाइफ। गू कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर फू कहता है पेज तेरे ढीले हैं। जाओमो कहता है तुम बच्चे हो क्या? पर मिस्टर फू गू को वहाँ से भगा देता है, और जाओमो से कहता है तुम बहुत बुरी हो, मेरे पीछे इसके साथ थी। वो कहती है पागल हो गए क्या, वो बस कॉपरेशन की बात कर रहा था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मिस्टर फू कहता है तो बताओ मुझे कि तुम मुझे लव करती हो। देन वो उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। अब तो यकीन आ गया ना? वो कहता है मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है, और फिर उसके आइस कवर करके उसे रूफटॉप पे लेके आता है। इनफैक्ट मिस्टर फू ने उसके लिए पूरी डेकोरेशन कर रखी थी। वो कहती तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और थैंक यू बोलती है। देन वो दोनों साथ में बैठ के चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। पर लिन उन दोनों की वीडियो देख के बहुत गुस्से में थी। तभी उसे लियांग का फोन आता है। तभी उसे किसी का फोन आता है जो कहता है तुमने फोटो देख ली? लिन पूछती है कौन हो तुम? वो कहता तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि मैं तुम्हारी मिस्टर फू से शादी करने में हेल्प कर सकता हूँ। तो लिन भी उसके साथ हाथ मिला लेती है। फिर जाओमो से टाई पहनाती है और कहती है देखा इस बार मैंने पहना दी ना, मैंने बहुत अच्छे से सीखी थी। वो कहता है थैंक यू मेरी वाइफ। तुझे टच करती हुई कहती है अगर मेरा थैंक यू करना है तो कुछ शो करके दिखाओ ना। उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। लगता है आज तुम काम पे नहीं जाना चाहती हो। जाओमो एकदम से उठ के भागने लगी थी, तो उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है और उसे कंधे पे टांग लेता है। वो कहती छोड़ो मुझे, काम के लिए लेट हो रहा है। पर मिस्टर फू उसे बेड पे पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ने लगा था। तो कहती है थोड़ा काम डाउन, दिन दिहाड़े ये सब सही नहीं लगता। मिस्टर फू कहता है दिन में तो करने में और मजा आएगा। वो बीच में पिलो करने लगती है, बट वो पिलो भी साइड में फेंक देता है और कहता है तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो जाओमो से आकर कहती है अभी अभी प्लीज मान जाओ। मिस्टर फू कहता है तुम उस गू के ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती हो। वो कहती है ओके ओके जेलस अभी। नेक्स्ट में जाओमो कहती है अब तुम जाओ, मैं यहाँ पे अंडर कवर एजेंट का काम करने आई हूँ ना। वो कहता है ओके, जब काम हो जाए मुझे कॉल कर देना और अपना ध्यान रखना, और कार लेके चला जाता है। जाओमो जा रही थी तो उसके शूज गंदे हो जाते हैं। इधर एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे थे। हमारे बॉस गू की फ्रेंड और मिस्टर फू की वाइफ हमारे यहाँ काम करने आने वाली है, तो हमें उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। वो कहते हैं पर आज तो 2 न्यू एम्प्लॉय आने वाले हैं। दूसरा एम्प्लॉय कहता है जो सबसे रिच वाली होगी, जिसने अच्छे कपड़े पहने होंगे, वही मिस्टर फू की वाइफ होगी। तभी जाओ आती है कि मैं यहाँ पर न्यू, बट वो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल नहीं होगी, देखो इसके तो शूज भी गंदे हैं, बदबू आ रही है। तभी वहां पर लिना आती है और उन लोगों को लगता है कि ये मिस्टर फू की वाइफ होगी, क्योंकि ये दिखने में काफी रिच लग रही है, और उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। जाओमो एक डॉगी के साथ खेल रही थी। लीना आकर कहती है यहाँ कितनी बदबू है। वो एम्प्लॉयज कहते हैं अब से तुम ही यहाँ की इंचार्ज हो। जाओमो कहती जब तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो यहाँ पर आई क्यों हो। एम्प्लॉयज कुछ बोलने वाले थे। लिन कहती है मैं इसे नहीं जानती हूँ। जाओमो कहती है तू सच में मुझे नहीं जानती। फिर जाओमो डॉगी को खाना खिला रही थी और सोचती है ये तो अच्छी खुशबू आ रही है, क्या इसे इंसान भी खा सकते हैं। तभी मिस्टर फू आता है तो कहती है तुमने मुझे डरा ही दिया। वो कहता मैं नहीं आता तो अभी तुम डॉगी का खाना चुरा के खा लेती, और उसके लिए डम्पलिंग्स बनवा के लेके आया था। तो खुशबू के मजे से खाने लगती है। लिन जाओमो को फंसाने के लिए सारे डॉगीज को खुला छोड़ देती है, पर वो डॉगीज उसी के पीछे पड़ जाते हैं। वो कहती है चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है। मिस्टर वो कहते तुम इग्नोर करो, मजे से खाओ तुम अपना। इधर लिन हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। तभी लियांग आके उसे मारने लगता है कि ये तो मेरे किसी काम नहीं आई, मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। बट वहाँ पे मिस्टर फू को देख वहाँ से भाग जाता है। गू भी वहाँ पे आ गया था, तो वो दोनों उसके पीछे करने लगते हैं, पर वो फिर भी बच जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू और जाओमो की शादी होने वाली होती है, और फिर दोनों किस करने लगते हैं, तो सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। पर याओ ने देखी चिढ़ रही होती है। जाओमो जब वहाँ से जा रही थी वो उसकी ड्रेस गंदा कर देती है। याओ और लियांग जाओमो को बेहोश करके ले जाते हैं। इधर मिस्टर फू जाओमो को ढूंढ रहा था। ये लोग उसे हर्ट करने वाले थे। तभी मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ आ जाता है और उन सबको धोकर जाओमो को बचा लेता है। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर फू जाओमो गोद में उठा के ले आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू और जाओमो का बेबी हो गया है। उसके बिग ब्रदर ने भी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, और वो सब मॉम और ग्रैंडमा के साथ खुश रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।